प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का आज के समय का अटल कटु अकाट्य सत्य है कि हर मनुष्य अपने शरीर और शारीरिक दुनिया को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। लगना भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बौद्धिक लेवल को ऊंचा उठाने की भी आवश्यकता है। अपनी आत्म उन्नति का भी ख्याल रखने की ज्यादा आवश्यकता है। आज के समय पर आपने महसूस किया होगा दुनिया में अवसाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स, अजीबोगरीब बीमारियां कोई उम्र देखकर नहीं आ रही हैं। जो चीजें वृद्धावस्था में भी नामुमकिन हुआ करती थी, आज पैदा होने से पहले ही वो प्रॉब्लम लेकर के बच्चा बाहर दुनिया में आ रहा है। कुंठित मन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत या फिर बाबा की भाषा में ये जो विकार हैं, ये आत्मा के अंदर बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। और आपको पता है, मनोविज्ञान कहता है कि मन का प्रभाव तन पर 99 नहीं 101% पड़ता है। तन के रोग भी जिसका मनोबल मजबूत है वो अच्छे कर लेता है। औषधियां कार्य करने लगती हैं उसके जीवन में। और जो मन से ही फिसड्डी है, आत्मबल ही जिसमें नहीं है, वो तो निरोगी होते भी रोगी, ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वे भाग्यशाली महापुरुष, भाग्यशालिनी वो देवियां हैं जो बाबा के सानिध्य में आ गए, अपनी हर बात को उस सर्वशक्तिमान के साथ शेयर करना सीख लिया, जिन्हें अटल अटूट निश्चय है कि भगवान आकर के धरा पर नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया लाने का कार्य कर रहे हैं। हम उनके साथ में चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो सब छोड़ो, लेकिन पहला निश्चय, कल की मुरली में आपने सुना होगा, पहला निश्चय ही अगर नहीं है तो फिर बाकी करेंगे क्या। तो सबसे पहले बाबा हमारा मात पिता बंधु सखा यानी दोस्त बन करके भी आया है, तो उसकी दोस्ती का पूरा फायदा लो। अनेक आत्माओं को भी फायदा देने के निमित्त बनो। बाबा का ज्ञान इतना सहज नहीं है, ये ज्ञान मुरली का सार इतना सहज नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। ये बहुत उत्तम कार्य है। आने वाले समय में इसकी वैल्यू हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी पता पड़ेगी, जब दुनिया एक मेंटल हॉस्पिटल बनने को तैयार है और बन जाएगी, क्योंकि बाहर से संवारने में लगे हुए हैं, चरित्र से गिरते जा रहे हैं, अपनी सोच से गिरता जा रहा है मानव। इसके लिए कोई मेडिकल साइंस में कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई इजाद नहीं हुआ, अभी तक पैदा नहीं किया गया और ना कर पाएगा कोई। इसलिए एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। तो ये कहावतें अभी अपने जीवन पर अप्लाई करनी है, बाबा के ज्ञान को अप्लाई करना है। सादगी पूर्ण जीवन, उच्च विचारों से भरा हुआ जीवन, श्रेष्ठ उच्च शक्तियों से, गुणों से सजा सजाया जीवन क्या होता है, इसकी वैल्यू को अपनी बुद्धि में रखो। फिर बाबा की दुनिया में आगे बढ़ो। मजा ही मजा है, आप कभी बोर नहीं होंगे। निरंतर आपको बिल्कुल फ्रेश नयापन आपको महसूस होता रहेगा।
बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन इन्हीं बातों के साथ उनका निवारण भी बाबा हमें क्या बताते हैं हर रोज अपनी वाणी के द्वारा, वो आज हम वाणी का सार सुनेंगे। ये मुरली है 13 जनवरी 2024 की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रखते हैं, ठीक है। आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाबा ही आकर के बतलाते हैं। बाकी दुनिया में जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी सिस्टम हैं, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सिस्टम को ठीक करने के, चाहे वो प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम, श्वास क्रिया, मन, वो आंखों की एकाग्रता, या जो कुछ भी हो, बस कुल मिलाकर के कम से कम 90% ये बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ शरीर को सजाने संवारने की ही लगी हुई है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, बाबा आकर के आत्मोन्नति की बात करता है। आत्मोन्नति जो करना सीख जाता है, उसका बौद्धिक लेवल अपने आप अच्छा हो जाता है, उसके ब्रेन के सिस्टम अपने आप सही काम करने लगते हैं, बॉडी अपने आप अच्छी हो जाती है, उसके इर्द गिर्द का वातावरण पावरफुल बन जाता है, लोग उसे मोहब्बत करने लगते हैं, क्योंकि वो दुनिया वाले से मोहब्बत करता है जो दुनिया का रचयिता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कार्य करने की, आत्म उन्नति करने की, बच्चों की आत्म उन्नति कराने की। एक बार पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही आकर के बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी मुरली में सुनेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा अपनी पूरी करते हैं और क्या हमें साधन बतलाते हैं। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए कौन सी श्रीमत बाप देते। बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक तो सदा याद की यात्रा पर रहो, मन उपराम रहना चाहिए, बुद्धि उपराम रहनी चाहिए। इस दुनिया में शरीर रहे, अपना कार्य क्षेत्र में अपना पार्ट भी अच्छा अदा करो, लेकिन मन बुद्धि से ऊपर रहो। याद से आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, बीती को बीती समझो, याद नहीं करो, आगे के लिए कोई आश ना रखो, जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। बार बार अपनी चेतना में चिंतन का रूप अगर बना लेंगे तो फिर चिंता, और वो चिंता चिता से बढ़कर काम करती है, याद रहे। इसलिए कभी कुछ ऊट पटांग भी हो गया, XYZ जो नहीं होना चाहिए, तो उसको व्यक्ति क्या करता है, वो बता भी नहीं पाता किसी को, और अंदर ही अंदर घुटता रहता है और बाबा से दूर होता चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, ड्रामा ये पॉइंट लगाओ और आगे बढ़ो। ये तरीका सीखना है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप बाबा के साथ में रह करके जीवन का आनंद नहीं ले पाए तो शायद पूरे कल्प में फिर तो बड़ी दिक्कत है। देखो बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले उसे वेस्ट मत करो। बाप की याद में समय सफल करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? कई पॉइंट बाबा ने बतलाई। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। कल की मुरली सुनी, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे, और जिसमें भूत की प्रवेशता देखो उससे कभी सामना नहीं करो, साइड हट जाओ, है ना। फिर एनर्जी नष्ट होती है ना, फिर समय और एनर्जी सब जाती है। इसलिए बाबा तरकीबें सिखलाते हैं, बस वो तरकीब सीखने वाला चाहिए। सिखलाता तो है बाबा। देखो बच्चे, मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा के ऊपर है, सो तो है, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बतलाते हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर रहस्य खोला जो आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा, आपने सुना नहीं होगा कहीं। सुनो, बाबा ने कहा अक्सर करके रोग शरीर में होते हैं, अक्सर करके रोग शरीर में होते हैं। अच्छा सुनो, यहां भ्रकुटी में नहीं, यहां भ्रकुटी जहां आत्मा का निवास है, बाबा कहते हैं यहां रोग नहीं होते। भल, अब बाबा कईयों के मन में प्रश्न आया होगा तो बाबा ने तुरंत उत्तर दिया। बाबा कैच करता है ना बच्चों की मन की बातें। भल बच्चे, सिर में दर्द भी होगा, परंतु जो आत्मा का स्थान है, तखत है, वहां कोई तकलीफ नहीं होती।
क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। देखो इतनी शक्तिशाली आत्मा अपने तख्त को तो ठीक ठाक रखती है ना। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला तो एक ही सर्जन बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा की उन्नति हो तो आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को कितना भी बच्चे उन्नति में करो, शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट होती रहती है। बादाम रोगन लगाओ, देसी माल खाओ, विदेशी माल खाओ, कुछ भी करो, आखिर अपना रंग रूप दिखाता ही है शरीर ने। बहुत सारे आपने यूट्यूबर और ये दुनिया भर में बहुत सारे औषधि वाले बड़े वैद्य बड़े, क्या वो बूढ़े नहीं हुए? क्या वो गए नहीं इस दुनिया से? क्या वो किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुए? अच्छे अच्छे डॉक्टर, सर्जन हैं, फिजिशियन जो भी हैं, बड़े बड़े, है ना। तो बाबा कहते कुछ भी इसे कर लो, लेकिन ये तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। इसकी नैया शरीर की डूबनी है। इसलिए इसके ख्याल के साथ साथ हम आत्म उन्नति पर भी ध्यान दें। आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। बच्चे, आत्मा चढ़ती कला में थी, ये तुम बच्चे जानते हो, और कहीं ये बातें समझाई नहीं जाती। चिराग दिल्ली में चले जाओ, चिराग लेकर के मुझे बताना कहीं बाबा को छोड़कर ये बातें कहीं समझाई जाती हूं। हाँ, बाबा की ही नकल करके कुछ नकलची लोग निकल गए हों, वो एक अलग खेल है, लेकिन सत्य ये है वो भी उन्होंने शिव बाबा से ही सीखा है। बाबा कहते बच्चे, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतो प्रधान बनना है तो देही अभिमानी बनना पड़े। यहां सब बातें रूहानी बातें हैं। यहां बच्चे जिस्मानी कोई बात है ही नहीं, बाबा कहते हैं ना। देखो बच्चे, आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, उसका ऑपरेशन आदि कुछ होता नहीं है। भ्रकुटी का ऑपरेशन क्या होगा? ये ब्रेन के आसपास कहीं पानी भर जाता है, कोई क्लोट जम जाता है, ब्लड जम जाता है, वो ठीक है, लेकिन भ्रकुटी जहां रहती है, भ्रकुटी जो आत्मा का निवास है, वहां पर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकता। अच्छा, बाप एक बात और समझाते हैं, कई बार समझाई, ज्ञान यही कहता है, लेकिन क्लियर करके समझाते हैं। बच्चे, आत्मा की उन्नति पूरे कल्प में एक बार ही होती है। क्या? दोबारा से याद करो क्या बाबा ने कहा। आत्मा की उन्नति का सीजन पूरे कल्प में एक बार ही होता है। जैसे हर चीज का सीजन है ना, बरसात का सीजन, जो खाद्य पदार्थ उगते हैं उनका सीजन, पेड़ पौधों में फल लगते हैं उनका भी सीजन होता है। तो इसका भी सीजन है आत्मोन्नति का, संगम का समय। संगम भी कौन सा? कलयुग और सतयुग के बीच का। ये ईश्वरीय मत मिलती है बच्चे तुम्हें, बाकी अब तक तो मानव मत पे चलते आए। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार एक बाप है, यह दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं। बाप कहते बच्चे, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो ये महावाक्य उच्चारित कर सके। मैं इन सब का भी उद्धार करता हूं। कितनी बड़ी बात। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र आती है। अब बाप आए हैं उसकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी उन्नति हो रही है। कितना वंडरफुल बात है। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं। कमाल है ऐसे बाप की, शिव बाबा की कमाल है ना। तब तो कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। मनुष्य आज की दुनिया को स्वर्ग समझते हैं, आगे चलकर मालूम पड़ेगा ये स्वर्ग है कि नरक है। आज की तरक्की के कुछ दौर कुछ तरीके निराले हैं। सड़कों पे उजाले और घर में दिमाग में अंधेरे, सड़कों पे उजाले, ऐसे कहते। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बच्चे बाप के द्वारा। जो भी विशेष बाबा शुरू में कहा करते थे बच्चे, ये गीत आदि भी बाबा ने तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को बाबा आगे करके अपना कार्य करा रहे हैं। इस भारत का उत्थान है ना, और पतन से बचाने के लिए, उत्थान की ओर ले जाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ईश्वरी कार्य, ईश्वरी व्यवस्था है ये। बस हम भी उसके साथ चलते चले। हमारी तपस्या ही बहुत बड़ा बल प्रदान करती है उन आत्माओं को। देखो बच्चे,
अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप के द्वारा, ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी तो देखो बेहद का बाप कितना मीठा है, सबका प्यारा है, ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल तो बस एक बाप की है। फिर बाबा कहते भल खाओ पियो, अपना कार्य व्यवहार करो, कर्तव्य पूर्ण करो, लेकिन बाप को याद करते रहो, उनके गुण गाते रहो निरंतर। ऐसे नहीं बाबा की याद से खाना नहीं खा सकते। बच्चे रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा सोते हो, उसमें से कम कर लो, क्या दिक्कत है ना? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर उनसे होती नहीं है, हाँ? और तदबीर से बनती है तकदीर। देखो एक दूसरे के कैसे दोनों पूरक हैं। भल सारा दिन ज्ञान सुनाओ। अब बाबा ने ज्ञानी आत्माओं की तरफ विशेष इशारा दिया आज। भल सारा दिन ज्ञान सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय एक बाप की याद के सिवाय और कुछ है नहीं। योग नहीं तो खाली ज्ञान सुनाने से कुछ भी नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद ही समझ सकते हैं। बाबा कहते बच्चे जागो, उस नींद से भी जागो, इस नींद से भी जागो। जागने का नाम है जागना। बाप कहते हैं जागो, मैं तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूं। आत्मा की उन्नति इसी में है, बाकी सब जिस्मानी बातें हैं दुनिया में। कोई भी आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में सब शरीर के ऊपर ही लगे पड़े हैं। बड़े बड़े रिसर्चर शरीर और शरीर की दुनिया को जन्नत बनाने में लगे हुए हैं, शरीर को अमर करने में लगे हैं, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बहु शक्तिवार, बहुत कुछ बचे वो भी नहीं। ये शरीर की बात है। बाबा कहते बच्चे रूहानी बातें तुम बच्चे सुनते हो, बाकी सब जिस्मानी बातें। पदम पति बनते हो, तुम बच्चे भाग्यशाली हो। थोड़े से बच्चे भाग्यशाली बनते हैं। बाप तो है ही गरीब निवाज, गरीब ही बाप की बातों को धारण करते भी हैं और सुनते भी हैं। बाप कहते बच्चे अहिल्याओं गणिकाओं को भी जाकर के समझाओ। वर्णित है कि मैं इन सब का भी उद्धारक हूं, है ना। सतयुग में बच्चे ऐसी बातें होती नहीं, वो तो दुनिया ही शिवालय है, शिव के द्वारा स्थापित की हुई। वहां कोई दुख और दरिद्रता की बात नहीं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये हमारे पूर्वज लिख करके चले गए, लेकिन कौन से राम के द्वारा कौन सा राम राज्य, ये यहां बाबा सिखलाते हैं। देखो बच्चे, वो बेहद का शिवालय है। इस वैश्यालय को, इस भंभोर को आग लगनी है जरूर जरूर जरूर, ये पक्का रख लो। अब ये दुनिया के लिए बात करता है बाबा, प्रकृति का परिवर्तन, और ये अपना जो ये सिस्टम है, इस भंभोर को भी आग लगनी है। ये भी जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, कोई काम कर रहे नहीं गए, है ना। बस सजाते संवारते चलो, ताकि इससे तपस्या करो, गुणों को आत्मा में धारण करो और आगे बढ़ते चलो। बस इसलिए टिक्की चिट्टी पिट्टी लगा के खिला पिला के ड्राई फ्रूट माना दवाइयों को बाबा ड्राई फ्रूट बोलते थे, हाँ, आगे बढ़ाते चलो। बच्चे विनाश तो फटाफट हो जाएगा। जन्म लेता है, जीवन जीता है इंसान, और मरता कितनी जल्दी है, टें आत्मा निकल गई है, छुट्टी। आत्मा की उन्नति होने में कितना फर्क पड़ जाता है बच्चे, जानते हो। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, कहां नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। कोई बिल्कुल लोएस्ट, कहां राजा और कहां प्रजा में भी नंबरवार। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते बच्चे योग से पवित्र बनो तब धारणा हो, योग से पवित्र बनो। अब कई हमारे ब्राह्मण भी बड़े कट्टर हो जाते हैं। एक मूछों वाले ब्राह्मण मूछे मुड़ा दी उन्होंने, मैंने क्या हुआ, बोला नहीं भाई। अब अपने को मैंने, जैसे दुनिया में होता ना, कोई घुंघरू बांध लेता है, कोई बाल लंबे कर लेता है, कोई काजरा लगाने लगता है। अरे भाई,
इन चीजों को बाबा ने कहा मन जीते, मन को सुमन बनाओ, मन को अच्छा रखो। कई तरीके की लोग युक्तियां अपनाते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, योग के द्वारा जो पवित्र बनते हैं, योग से पवित्र बनो तब धारणा हो। बच्चे मंजिल तो ऊंची है लेकिन प्राप्ति भी बहुत बड़ी है, और साथी भी इस सफर का कौन है? हम सफर। विचार करना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ये रूहानी लव है बाप के साथ, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिरते हैं, रूहानी लव से ऊपर उठते हैं। तकदीर में नहीं है तो भाग जाते हैं। यज्ञ की संभाल भी बड़ी अच्छी चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। देखो बाबा ने इशारे इशारे में कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस चल रही है। उस पाई की बड़ी कदर करनी है। पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन हो। हाँ भाई, हम सभी आत्माएं शिव साजन के साथ। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमारा सुहाग ऐसा है जो कभी दूर नहीं होता, छूटता नहीं, मरता नहीं, मिटता नहीं। देखो बच्चे, सर्विस करते रहो तो उन्नति होती रहे। शिव बाबा की सर्विस में भी शरीर न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, परंतु बाप जानते हैं मासी का घर नहीं। लेकिन है ऐसी यज्ञ में आत्माएं जो निरंतर सेवा बाबा, सेवा बाबा, सेवा बाबा। उनकी हवा भी किसी को लग जाए उसे बाबा की याद आ जाती है ऐसी दिव्य आत्माएं सदा ही रही हैं और आगे भी रहेंगी। चिंता की बात नहीं। देखो बच्चे, देखना है हमने कितनी उन्नति की है। बाबा कहते बच्चे, बीती को बीती करो। जो बीत गया हटाओ उसको। दुनिया में भी कहा जाता है बीती ताई बिसारे दे, आगे की सुध लेओ। यानी जो बीत गया उसको छोड़ो। सांप निकल गया, लाठी को पीटोगे तो सांप तो चला गया। कहते दुनिया में कोई ऐसी गंदगी है उसमें मिट्टी डाली जाती है, उसको उकेरा नहीं जाता। इसलिए अपने जीवन में भी कोई घटना, कोई दुर्घटना, बाबा के बनने से पहले, अच्छा बनने के बाद भी उसको बार बार रिपीट करने से, रिवाइज करने से फिर उसका असर बहुत ज्यादा बुरा होने लगता है। इसलिए उन बातों को भूल जाना चाहिए। अच्छी और भूलने का तरीका है कि नई नई बाबा की बातें, नया नया चिंतन, नया नया दर्शन, उसको करने लगो, अपने आप वो चीज भूल जाएगी। देखो बच्चे, बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं, तुम्हें बड़ी नम्रता से, प्यार से चलना है। कोई तुम्हें मारे उन पर भी फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए बच्चे। इसमें आंखें बड़ी शीतल चाहिए, जरा भी हिले नहीं। इस पर भी अंगद का मिसाल है। बिल्कुल अडोल था तो बच्चे भी महावीर हो। जो कुछ भी पास्ट हुआ है उसको याद नहीं करना। सदैव हर्षित रहना है। तो ड्रामा पर अटल रहो, अटूट विश्वास रख के चलो। तुम सब बच्चे महावीर हो। बाप खुद कहते बच्चे, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं और कोई बात नहीं। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाबा कोई चमत्कार नहीं करते। बाबा तो ज्ञान और योग से दुनिया परिवर्तित करते हैं। हमारे अपनी दुनिया को परिवर्तन करने की युक्ति सिखाते हैं। किस बल से? ज्ञान और योग के बल से। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर बच्चों को दुख कैसे देंगे? अपने ही कर्म दुख की ओर ले जाते हैं, अपने कर्म सुख की ओर ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा अनगिनत बार शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपना टाइम सफल करना है सर्विस करके। बाप जैसा गुणवान बनो। ब्रह्मा बाबा को देखो और फॉलो करो। जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना। ये युक्ति हमेशा के लिए गांठ बांध लो। ड्रामा पर अचल डोल रहना है। वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर है,
पत्थर की बच्चे वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये चीजें काम की चीज नहीं है, ये कार्य की है, ये कार्य की नहीं है। तो जो काम की चीज है उसे उठा लेते हैं, व्यर्थ को छोड़ देते हैं। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति बनी रहे, हम राजयोगी हैं, नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं। तो व्यर्थ समय जा नहीं सकता, ना शक्तियां व्यर्थ जा सकती हैं। ये स्मृति होली हंस बना देगी कि हम राजयोगी हैं, हम कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली आत्माएं। अगर ये याद रहे तो यह स्मृति होली हंस बना देगी, कचरे से दूर रखेगी। स्लोगन, जो स्वयं को देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं, है ना। ये मकान है और ये मकान एक दिन छोड़ना भी है, इस प्रकृति ने हमें दिया है और एक दिन ये लेगी जरूर। इस अटल सत्य को कोई काट नहीं सकता। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। 2-3 लाइन है। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 2-3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सारे कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। बाबा से कोई बात करते थे, बाबा बीच बीच में चले जाते थे। हाँ, सामने वाला बात कर रहा है, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगता था कि बाबा तो यहाँ है ही नहीं, और आके फिर बच्चों को जवाब भी अच्छा ठीक है बच्चे, सुनते हुए भी ना सुना। तो बीच बीच में अपने संकल्प जो बहुत फास्ट गति से चलते हैं उनको फुल स्टॉप लगाओ। इतनी पावरफुल आत्मा बन के दिखाओ। बाबा कहते हैं 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट्स। तो पक्का आज पूरा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, बीच बीच में हर घंटे, आधा घंटे में, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, इस अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को स्मृति में लाएंगे और फील करेंगे, आई एम एंजल।